हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, टेंडो केयर फोर्ट जो टैबलेट मार्केट में आती है, बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत महंगी टैबलेट आती है। इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या, इसका कंपोजिशन क्या होता है, क्या काम करती है और कैसे काम करती है, साइड इफेक्ट्स क्या दे सकती है, सावधानियां क्या रखना है इसको लेते वक्त और इसका डोज क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, कोई भी चीज़ मिस ना करें। तो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञानियर द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे आप ही को फ़ायदा है कि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे समय समय पे, ठीक है, फ्री में होता है, तो डू सब्सक्राइब। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों टेंडो केयर। अब ये टेंडो केयर के नाम से एक और प्रोडक्ट आता है दोस्तों, सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, टेंडो प्लस भी आता है, वो कोई जेनरिक कंपनी है। तो टेंडो प्लस भी आता है, टेंडो केयर भी आता है और भी कई तरह के टेंडो हो सकते हैं। ये बेसिकली टेंडो केयर की बात की जाए तो फार्मेड नाम की इसको कंपनी बनाती है, फार्मेड, ठीक, फार्मास्यूटिकल कंपनी वो बनाती है इसको। और 500 550 रुपये में, या कह सकते हैं कि 450 500 550 तक की कीमत इसकी होती है, ऊपर नीचे होती रहती है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकता। तो 15 गोली बहुत महंगी पड़ती हैं। 15 गोली आपको 550 रुपये में भी बहुत महंगी पड़ती है किसी भी व्यक्ति के लिए। सो होता क्या है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है या किसी भी तरह का हाथ पैरों में दर्द होता है, आर्थराइटिस होता है या किसी तरह का जॉइंट पेन, मसल पेन होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको वही दर्द की दवाइयाँ, विटामिन डी और कैल्शियम वगैरह देता है। तो कभी कभी इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर को। और डॉक्टर कौन? ऑर्थोपेडिशियन, मतलब कि जो अस्थि रोग विशेषज्ञ होगा, ठीक है ना, वो आपको ये लिख सकते हैं और उन्होंने ही लिखा होगा। होता क्या है दोस्तों कि जब भी हमारा जो शरीर है, इसकी जो मसल्स हैं, जॉइंट्स के ऊपर मसल्स रहती हैं, ये कई बार खिंच जाती हैं या कई बार ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से अंदर के अंदर दब जाती हैं या टूट जाती हैं। तो आदमी को पता चलता नहीं है और ये कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो कि आदमी के साथ हमेशा ही रहते हैं। दर्द की दवाई खाई, ठीक हो गई, लेकिन फिर दर्द अगले दिन कायम रहता है। तो हमेशा जो लंबा दर्द चल रहा है उसकी ये दवा होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप दर्द को कम तो कर लेंगे दूसरी दवाइयों से, सूजन को कम कर लेंगे, लेकिन अगर आपको मसल को रिपेयर करना है तो इसको दिया जाता है। मसल के अलावा जॉइंट्स पर होते हैं कुछ कार्टिलेज, कुछ वहाँ पर बारीक बारीक लिगामेंट्स होते हैं, ये भी टूट जाते हैं। तो इनको भी रिपेयर करना है तो आपको टेंडो केयर लेना पड़ता है। अब ये जो टेंडो केयर है, जो कि मसल्स को रिपेयर कर रहा है और लिगामेंट्स को भी रिपेयर कर रहा है, कार्टिलेज को भी इम्प्रूव कर रहा है या टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ता है, तो ये कैसे करता है? अगर बात की जाए टेंडो केयर की कंपोजिशन की, तो इसमें एलार्जिनिन क्या कर रहा है यहाँ पे कि भाई हमारे शरीर में प्रोटीन्स को बिल्ड करता है, प्रोटीन बनाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर इंजरी होती है, जहाँ पर चोट लगी होती है, उस जगह को हील करने के लिए, सही करने के लिए वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके इस तरह से काम करता है और जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन वगैरह है तो उसको भी ठीक कर देता है। दूसरा है यहाँ पे दोस्तों कोलेजन पेप्टाइड्स। तो कोलेजन पेप्टाइड्स टाइप 2 है और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एनिमल सोर्स से बनता है, तो ये वेज नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है। तो कई लोगों को जानने की ज़रूरी रहता है, तो बता दिया। तो कोलेजन पेप्टाइड्स टाइप 2 है। ये क्या करता है, आपके शरीर में जब भी किसी तरह का जब चोट लगती है या कोई हाथ पैरों में दर्द होता है तो कार्टिलेज टूट जाती हैं, ठीक है ना, जॉइंट्स के पास होती हैं। तो ये कार्टिलेज को रीजनरेट करता है, ठीक है, उसको फिर से बनने में हेल्प करता है। दूसरा स्ट्रेंथ देता है हड्डियों के लिए, हड्डियां मजबूत बनाता है और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है ताकि जॉइंट्स अच्छे से मूव कर सके, उनमें थोड़ी सी ताकत बनी रहे। तीसरा है यहाँ पे दोस्तों सोडियम हाइड्रोनेट। अब ये सोडियम हाइड्रोनेट बेसिकली क्या है कि हमारे जॉइंट्स हैं उनके लिए लुब्रिकेशन का काम करता है, उनके बीच में रहता है, जाकर जॉइंट्स के बीच में आकर भर जाता है और लुब्रिकेशन की तरह वर्क करता है ताकि जॉइंट्स आपस में टकरा कर ना चलें। इसलिए आर्थराइटिस के जो मरीज होते हैं उनको भी इसको दिया जाता है, टेंडो केयर को। तीसरा इसमें दोस्तों है कॉन्डोट्रेन सल्फेट। ये भी कार्टिलेज को ही इम्प्रूव कर रहा है और जॉइंट्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, हड्डियों की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। साथ ही दोस्तों इसमें डाला हुआ है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे नॉर्मली हम बोलते हैं क्या, विटामिन सी। विटामिन सी जो है रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव
स्ट्रेस को और साथ ही इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। मेंटेन करता है कोलेजन टिश्यू को, जो कोलेजन टिश्यू है उसको हेल्प करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको कमजोरी को दूर करता है विटामिन सी। सो इसको डॉक्टर कब लिखते हैं? अगर आपके किसी भी तरह के जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है, दर्द होता रहता है लंबे समय से, तो इसको लिखा जाएगा ताकि वहाँ पर रिपेयर होकर वो जॉइंट ठीक हो जाए। अगर आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आ रही है चलने फिरने में या किसी भी तरह की मूवमेंट करने में, तब भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। और पेन हो रहा है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन हो रहा है, तब भी इसको लिख सकते हैं डॉक्टर, ताकि जल्द से जल्द आराम मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम, विटामिन D3 जब काम नहीं करेंगे तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, और इसकी भी एक अलग से एक चॉइस होती है कि इसको कब चलाना रहता है। तो मैंने आपको बता दिया, जब भी लगेगा कि भाई कार्टिलेज टूट गया है और इलास्टिसिटी ख़राब हो गई है, व्यक्ति के लिगामेंट्स टूट गए हैं, जॉइंट्स पर मसल दब गई है या ब्रेक हो गई है, मसल के अंदर टीयर्स आ गए हैं, तो इसको लिखते हैं डॉक्टर। सावधानियाँ ये रहती हैं भाई, इसको ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं लेना चाहिए। हर दिन सिर्फ सुबह शाम एक एक गोली चलती है, सुबह शाम एक एक गोली से ज़्यादा नहीं दिया जाता, और इसको महीने भर और 2 महीने 3 महीने तक भी चलाया जाता है, जब तक ये लिगामेंट जुड़ ना जाए या कार्टिलेज जुड़ ना जाए। तो वो डिपेंड करता है, लंबे लंबे समय तक इसको चलाया जाता है। सो 1 महीने का खर्चा आदमी को कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये पड़ता है, तो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है ना। और ठंडी जगह पर रखना, लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर पे सूखी और ठंडी जगह पर रखना है इसको। तो गर्मी में नहीं पड़ रहने देना टैबलेट का पत्ता, अदरवाइज वो ख़राब हो जाएगा, एनिमल सोर्स से बना हुआ है, ठीक है। और बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखना है। कई बार क्या होता है, बच्चा तोड़ के खा लेता है और तो रिस्क बढ़ जाता है, और ये कोटेड टैबलेट आती है तो फंस जाएगी उसके, ठीक है ना, तो वो डिज़ोल्व भी नहीं होगी। तो कई बार क्या होता है, बच्चे खा भी लेते हैं गोली तो डिज़ोल्व हो जाती है और फिर निकल जाती है, लेकिन ये फंस सकती है, इसलिए स्पेशली बच्चों से दूर रखना है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, देखो इसको लेते वक्त आदमी को गैस बन जाती है कई बार, ठीक है ना, उसका पेट वेट ख़राब होने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा पेंटाप्राजोल या एसिलॉक ये सब साथ में चलाना रहते हैं। कोशिश की जाती है पेंटाप्राजोल की 1 गोली सुबह सुबह खाली पेट दिया जाए, गैस्ट्रो रेजिस्टेंस की, तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर आदमी इसको लंबे समय तक चला सकता है, 1 BD इसका डोज रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे दूसरे चैनल ज्ञानियर ब्लॉग्स और असरदार आयुर्वेद को आपने नहीं देखा तो उनको चेक करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे ID आ रहा होगा, बहुत से लोग पूछते हैं तो बता दिया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।